गुड आफ्टरनून बच्चों, एक बार फिर इंटेलिजेंट गुरुकुल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत रत्न पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको जिन जिन व्यक्तियों ने जो कि सम्माननीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने किस किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया है, इसके विषय में थोड़ा बताऊंगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इसके साथ ही साथ क्लियर कराता जाऊंगा। तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसकी पीडीएफ जो है क्लास खत्म होने के बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का, भारत रत्न पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटे रमन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? देखो यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सही कर लेना। मिला यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है ना, इसको आप सही कर लेना। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटे रमन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? तो देखो, सबसे पहले आप सभी लोगों को बता देता हूं, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न पुरस्कार। और यह है 1954 यानी 1954 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। और 1954 में जब शुरुआत हुई थी तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। उनमें से जो पहले नंबर पे थे उनका नाम था सीवी रमन। उनका नाम क्या था? सीवी रमन। इनको चंद्रशेखर वेंकटे रमन के नाम से भी जाना जाता था। सीवी रमन को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रशेखर वेंकटे रमन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्राप्त किया था उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, यह मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले का नाम क्या है? CR फॉर्मूला। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि CR फॉर्मूला किसने दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया था। ठीक है, पूछा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया था। और अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटे रमन। तो मैंने पहले बताया डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटे रमन, दूसरे नंबर पे C राजगोपालाचारी, और तीसरे नंबर पे आपके थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे और विद्वान, दार्शनिक और कुशल शिक्षक भी थे। और जो आपके C राजगोपालाचारी थे, ये आपके लेखक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और वकील भी थे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना, जो C राजगोपालाचारी थे वो लेखक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और वकील थे, जबकि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो आपके क्या थे? विद्वान, दार्शनिक, कुशल और शिक्षक थे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, इनके जन्म दिवस पर, जब इनका जन्म हुआ था तो वो किस तारीख को हुआ था? वो हुआ था आपका 5 सितंबर को। कितने तारीख को हुआ था? 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। इसी कारण से 5 तारीख को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में। यानी अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है शिक्षक दिवस को कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटे रमन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए 1954 में मिला था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है,
इसके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? ये मैंने आपको अभी क्लियर कराया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार 1954 में मिला था। ये 3 व्यक्तियों को मिला था। 3 व्यक्तियों के नाम भी मैंने बताए थे, जिसमें पहले सीवी रमन थे, दूसरे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, तीसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1931 में, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसमें पूछा गया है कि उनको भारत रत्न कब मिला था। इसका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। इनके बारे में एक बात ये बताता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है कि 1931 आपको एक डेट याद रखनी है। ठीक है, 1931 कुछ ना कुछ इन्होंने कांड कर दिया है ना। 1931 में क्या कांड किया था वो बताता हूँ। 1931 में ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। ब्रिटिश का एक सम्राट था जिसका नाम था किंग जॉर्ज। उसने क्या किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये सन भी आप याद रखेंगे। और कौन सी उपाधि थी, तो वो आपकी थी नाइटहुड, याद रखेंगे, नाइटहुड। ठीक है, आप याद रखेंगे नाइटहुड। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कितने तारीख को हुआ था? 5 सितंबर को, इसीलिए शिक्षक दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। यह कौन थे? ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, विद्वान, दार्शनिक, कुशल और शिक्षक थे। ठीक है, कुशल शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? यहाँ पे बच्चों आप इसको, ये कुछ क्वेश्चनों में ये गलत हो गया, यहाँ पे मिला हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सही कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिला, कब मिला। ठीक है, पुरस्कार कब मिला, इसको आप सही कर लेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कौन? हमें नहीं पता भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पता है आपको? अच्छा, बड़े होशियार हो। चलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इन्हें 15 जुलाई 1955 को, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको ही आंसर समझ लोगे। 15 जुलाई 1954, सॉरी ये बार बार मिस्टेक हो जाता है मुंह से, है ना। 15 जुलाई 1955 इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था 15 जुलाई 1955 को। ठीक है, और यह पुरस्कार इन्हें किसने दिया था? तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार से 15 जुलाई 1955 को सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सेम वही आंसर है, इसका भी आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं। जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये कौन थे? याद आया? कुछ नहीं आया? जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो पहली बात तो ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे? ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। और यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी थे। कौन थे? यूपी के पहले मुख्यमंत्री, ब्राह्मण परिवार से थे, यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। और इन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? ऑप्शन द सही हो जाएगा 1957, 1957 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? गोविंद बल्लभ पंत को।
भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि धोंदो केशव कर्वे को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, कौन सी सन में महर्षि धोंदो केशव कर्वे को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, ये हुए थे 1958 में। ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1958 में। महर्षि धोंदो केशव कर्वे के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूं। ये जो आपके महर्षि धोंदो केशव कर्वे हैं, ठीक है, एक आपको छोटी सी सन याद रखनी है 1916 की बात करूंगा मैं यहाँ पे, 1916। इन्होंने 1916 में क्या किया था? पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? महर्षि धोंदो केशव कर्वे ने 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की, ध्यान रखना बच्चों, किसकी बात कर रहा हूं? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो विधवा आश्रम की स्थापना की थी, पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, वो भी इन्होंने ही की थी। महर्षि धोंदो केशव कर्वे ने क्या किया था? 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना और विधवा आश्रम की स्थापना, ये दोनों स्थापना किसने की थी? महर्षि धोंदो केशव कर्वे ने की थी। और भारत रत्न पुरस्कार इन्हें 1958 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। डॉक्टर नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये भैया डॉक्टर थे। डॉक्टर किससे संबंधित होते हैं? डॉक्टर आपके चिकित्सा से संबंधित होते हैं। किससे? चिकित्सा, स्वास्थ्य से संबंधित। इससे संबंधित होते हैं चिकित्सा। किससे संबंधित थे? आपके चिकित्सा से। ठीक है, तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो कि चिकित्सा से संबंधित थे, चिकित्सा सलाहकारी के पद पर नियुक्त थे। चिकित्सा सलाहकारी की याद में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 1961 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को 1961 में, ऑप्शन बा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके नाम पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? किसके नाम पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूं किसके नाम पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ये आपको बता चुका हूं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम पर, ठीक है, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे, और ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। अपने कार्यकाल में 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं अपने कार्यकाल के दौरान? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन द, यानी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा भी दिया था, एक नारा भी दिया था। उस नारे को आप लोग याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। उसका नारे का नाम था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। क्या नारा था? जय जवान जय किसान। तो परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि जय जवान जय किसान यह किसने लिखा है या किसका नारा है। ठीक है, तो आप बता देंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है जय जवान जय किसान। ठीक है, और 1966 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? मरणोपरांत, यानी इनके मरने के बाद में, मरणोपरांत को बोला जाता है मरने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंदिरा, यहाँ पे गलत हो गया है, इंद्र लिख दिया है। ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे। इंद्र नहीं है, इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री। तो जो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो 1971 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन को आप याद करेंगे। 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला पीएम थी, प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था वह था ऑप्शन सा 1980। कब मिला था? 1980। 1980, 1980 में मिला था। और जो आपकी मदर टेरेसा है, ठीक है, मदर टेरेसा यह भारत की नहीं थी, यह विदेश की थी। और इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। यह एक चैरिटी है जो आपको बता दिया जाएगा, या आप, चलो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, आगे मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो मरणोपरांत, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद मरणोपरांत आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार 1983 में मिला था। कब मिला था? 1983 में मिला था। और इन्होंने कुछ आंदोलन चलाए थे, जिनमें से एक का नाम है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन का स्टार्टअप किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया था। और 1958, एक ऑप्शन याद रखेंगे, 1958 यानी 1958 में रोमन मैग्सेस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, यानी किया जा चुका है। 1958 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया था? रोमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और आचार्य विनोबा भावे जो थे वो असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। याद रखेंगे, जो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कॉपी में आप नोट डाउन करते चलिएगा। देखो, भूदान आंदोलन का स्टार्टअप किसने किया? विनोबा भावे ने।
ठीक है। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था इन्हें? 1958 में, सन याद रखनी है। और किस आंदोलन में हिस्सा लिया था इन्होंने? तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और भारत रत्न पुरस्कार इनको मरणोपरांत कब मिला था? 1983 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो देखो, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की थी। सभी को पता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। और इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और ये कौन थे? ये एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। कौन थे? राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्टार्टिंग की थी इन्होंने। फ्रंटियर गांधी की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। और 1930 से लेके 1930 से 1931 में लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन भी किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लाल कुर्ती आंदोलन पूछ लिया जाता है, किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कब चलाया था? 1930 से 31 में। लाल शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। फ्रंटियर गांधी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और कौन थे खान अब्दुल गफ्फार खान? ये एक राजनीतिक और आध्यात्मिक के नेता भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो जानते होंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वह कौन है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये संविधान के निर्माता थे। कौन थे? संविधान के निर्माता थे। और इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन बा 1990। 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो नेल्सन मंडेला को 1990 में, कब? 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1991। 1991 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1991 में मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार मिला, कब मिला था? मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार आपका, ये देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मिस्टेक नहीं, सही है। चलो ये आपका ऑप्शन सा हो जाएगा 1991। 1991 में मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार मिला था और यह एकमात्र भारतीय थे। कौन थे मोरारजी देसाई? मोरारजी देसाई के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यह एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने
भारत और पाकिस्तान से भारत रत्न प्राप्त किया था, और इसके अलावा निशान ए पाकिस्तान से भी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। अब मोरारजी जो देसाई थे, मोरारजी देसाई, इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? इन्हें 1991 में मिला था। और जो पाकिस्तान से इन्हें निशान ए पाकिस्तान जो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से इन्हें जो मिला था वो आपका 1990 में मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये कौन थे? मोरारजी देसाई तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के कौन थे? चौथे प्रधानमंत्री थे। दूसरे उप प्रधानमंत्री भी थे, पहले गैर कांग्रेसी भारतीय प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले आता है कि पहले गैर कांग्रेसी भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त किया है। ठीक है, या इस और किसी भी तरीके से पूछा है तो अगर गैर कांग्रेसी भारतीय प्रधानमंत्री की बात कर रहा है तो डायरेक्ट आप क्या आंसर लगाएंगे? मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? राजीव गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 1991 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी को आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कांग्रेस के हैं, है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में आप जानते होंगे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सॉरी, थोड़ा खांसी आ गई थी। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार 1992 में मिला था बच्चों। कब मिला था? 1992 में। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार 1992 में मिला था। और मौलाना अब्दुल छोटा की मात्रा आएगी यहाँ पे, याद रखना, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। तो क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आप सीधे सीधे ट्रिक करेंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन अगर दिया होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे या किसकी पुस्तक थी? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक थी। और इन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च और द्वितीय विश्व युद्ध, इन सभी युद्धों में इन्होंने भाग ले लिया था। कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खिलाफत आंदोलन में भी ये थे, दांडी मार्च में भी ये थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। JRD टाटा को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा। जो JRD टाटा थे, इनका पूरा नाम क्या है? जहांगीर रतन टाटा। जहांगीर रतन टाटा, JRD टाटा। जो आपके JRD टाटा हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जहांगीर रतन टाटा के नाम से जाना जाता है। अब भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति थे। कौन थे? JRD रतन टाटा। ये भारत के पहले उद्योगपति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भारत के पहले उद्योगपति कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, पहले एयर इंडिया विमानन क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? पहले एयर इंडिया की स्थापना या विमानन क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? तो ये थे आपके जहांगीर रतन टाटा। और इन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1992 में। अब बच्चों 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी कुछ प्रमुख संस्थानें थी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका नाम मैं आपको बताता हूं, आप नोट कर लेना। नंबर 1 पे है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल अस्पताल। दूसरा है राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान। तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। चौथा है टाटा मोटर्स। और पांचवा है TCS। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं,
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल अस्पताल, ठीक है, पहला है। दूसरा है राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान। तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। चौथा है टाटा मोटर्स और पांचवा है टीसीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? सत्यजीत रे कौन थे, जानते हो नहीं जानते हो, मैं बता देता हूँ। ये एक फिल्म निर्माता थे। कौन थे? फिल्म निर्माता थे। और मरणोपरांत पुरस्कार, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सत्यजीत रे को, जो कि फिल्म निर्माता थे, इन्हें 1992 में सम्मानित किया गया था मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से, ठीक है। तो इसके अलावा इन्हें कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे 1969 ये आप याद रखेंगे। 1969 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1958 1958 1958 में इन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1928, ये आपको डेट याद रखनी है। 1928 1928 में इन्हें मान आस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? मान आस्कर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ये आपका 1993 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार से, सॉरी, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार याद रखना, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। और यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन कराना चाहता हूं, अगर पूछे क्वेश्चन में कि भारत रत्न पुरस्कार, तो नेल्सन मंडेला को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था वह आपका 1990 में मिला था। याद रखें, यहाँ पे आपको दोनों याद रखने हैं। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1993 में मिला। भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1990 में मिला। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1993 में मिला। भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1990 में मिला। ये बात मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकता है, तो अच्छे से याद कर लेना। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, कौन थे भैया? ये नेल्सन मंडेला जो थे वो आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था। किसको? नेल्सन मंडेला को। क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला जी को दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल, यहाँ पे छोटा की मात्रा लगेगी, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो देखो, एपीजे अब्दुल कलाम पहले थे कौन ये जान लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो आपके भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से जो भी मैं बोल रहा हूं आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी नवाजा गया था। कब? 1990 में। 1990 ऑप्शन याद रखेंगे, 1990, ठीक है, पद्म विभूषण। और 1981
1981। पद्म भूषण, ये पद्म विभूषण है और ये आपका पद्म भूषण है। 1990 में आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान, भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा यान था? SLV-3 में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। और इन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था तो वो था 1997 1997 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, और इनका पूरा नाम क्या था ये भी पेपर में आ जाता है। तो इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जुनैलाबुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, अबुल पाकिर जुनैलाबुद्दीन अबुल कलाम। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रामेश्वरम तमिलनाडु के रहने वाले थे। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था कितनी तारीख को? इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। क्या हुआ था? 15 अक्टूबर। तो जो 15 अक्टूबर को इनका जन्म जब हुआ था तो उसी दिन को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, विश्व छात्र दिवस इसे इस पे लिखा नहीं जा रहा, आप लिख लेना। विश्व छात्र दिवस आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अरुणा आसफ अली को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो अरुणा आसफ अली जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन द 1997 सही हो जाएगा। अरुणा आसफ अली, और देखो इन्हें 1992 में, एक क्वेश्चन ये भी यहां से बन रहा है, 1992 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी नवाजा गया था, पद्म विभूषण। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख महिला रह चुकी हैं आपकी अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख महिला थी, कौन थी? अरुणा आसफ अली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख महिला थी अरुणा आसफ अली। ठीक है, चलिए अब आपका बच्चों यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।